हेलो लर्नर्स। आज हम लोग राग देश और राग भूपाली के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राग देश की। ये राग जो है आपके फर्स्ट ईयर की सेकंड सेमेस्टर में आपको ये राग सीखना है। राग देश जो है ये एक बहुत ही जाना पहचाना जो है धुन है, जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो। सबसे पहले सुबह उठ के जब रेडियो में वो बजता है तो उसी से सुबह होती है, और हम लोग प्रेयर में भी स्कूल में गाते रहे हैं। वो है हमारा राष्ट्रगीत। आपने सुना ही होगा वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जब हम गाते हैं तो ये राग जो है राग देश पर ही आधारित है। तो मोटा मोटी आप लोगों को राग देश का जो चलन है, जो उसको जब स्वरों में पिरोया जाता है वो किस तरीके से चलता है, इसके बारे में आपको न जानते हुए भी एक धारणा सी बन गई होगी। देखिए मैं गाती हूँ, वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। ये जो तरीका है, ये जो उठना और फिर अवरोह होना, आरोह में जाना और अवरोह में आना, ये जो तरीका हमने लिया वंदे मातरम का, इनको हमने शब्दों में पिरोया। और अगर हम स्वरों से गाते तो नी सा रे मा पा नी सा रे नी दा पा ध म ग रे प म ग रे गा सा। इस तरीके से ये जो है राग चलता है। राग का आरोह अवरोह ही ऑलमोस्ट आपके वंदे मातरम जो शब्द बोला गया है शुरू में, उसी में आ गया। तो पहले हम देख ले कि राग देश जो है वो किस थाट का राग है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे जो राग हैं उनको वर्गीकृत किया गया है 10 थाटों के अंतर्गत। यानी थाट क्या है, जो स्केल है जो कि गाए नहीं जाते, लेकिन वहां से हमको उस स्केल से हमें कई रागों की उत्पत्ति होते हुए दिखती है। ठीक है, तो ये जो स्केल है, इस स्केल का नाम है थाट खमाज। जी, आपने सही समझा होगा कि ये क्या हुआ कि पहले काफी बोल रहे हैं फिर खमाज बोल रहे हैं। देखिए राग जो देश है, इस राग में दोनों ही थाट का जो विशेष जो स्वरावली है वो प्राप्त होती है। कई लोग इसलिए इसको खमाज थाट में नाम मानते हैं और कई लोग इसको काफी थाट में मानते हैं, पर अधिकतर लोग इसको काफी थाट में ही मानते हैं। पर खमाज में क्या है, खमाज में हम जब निषाद का प्रयोग लेते हैं खमाज थाट में, उसमें सारे स्वर शुद्ध है। आरोह में जाते हुए सारे ही स्वर शुद्ध है, परंतु जब अवरोह में लेते हैं तो उसमें कोमल निषाद लगता है। इस नाते जो है इसको खमाज थाट के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन काफी थाट में जो है नी कोमल है। नी कोमल जो है वो अवरोह में भी नी कोमल है और आरोह में भी नी कोमल है। इसलिए राग देश को कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इसका जो बाकी का चलन है वो काफी ठाट के मुताबिक है, तो इसलिए इसको काफी ठाट में ही रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आपने देखा सबसे पहले कि राग देश के आरोह में बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं, केवल नी आरोह में भी शुद्ध है।
और अवरोह में बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं, केवल नी कोमल है। तो इस प्रकार से राग देश में नी कोमल अवरोह में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब हम देखें कि राग देश के जो स्वरावली है वो किस तरीके से चलती है। आरोह है इसका सा रे मा पा नी सा, अर्थात आरोह इसका क्या बना सा सा। अच्छा, राग देश जो है वो शुरू होता है मंद्र सप्तक के शुद्ध नी से। तो नी सा रे मा पा नी सा, ये राग देश का आरोह है। और अवरोह कैसे है? रे नी धा पा, अब नी कोमल हुआ, रे नी धा पा मा गा रे गा सा। इस प्रकार से इसका अवरोह होता है। तो आपने देखा कि सा नी सा रे मा पा नी सा, आरोह में 5 स्वर लगते हैं और अवरोह में सा नी दा पा मा गा रे गा सा, अर्थात 7 स्वर लगते हैं। तो इसलिए इसको जो है औड संपूर्ण राग कहा जाता है। अब इसका जो वादी स्वर है उसको अगर हम देखें तो वादी स्वर है ऋषभ और संवादी स्वर है इसका पंचम। आप हमेशा देखेंगे कि वादी और संवादी के बीच में 4 स्वरों का अमूमन जो है एक गैप रहता है, या 3 स्वरों का गैप रहता है या 4 स्वरों का गैप रहता है। अर्थात या तो वो षडज मध्यम भाव से होते हैं दूरी पर, या वो षडज पंचम भाव की दूरी पर होते हैं। तो राग देश में जो वादी स्वर है वो रे है और जो संवादी स्वर है वो प है। बाकी सभी स्वर जो है वो अनुवादी स्वर है। ठीक है, तो अब इसका चलन भी देखें। सा नी सा रे मा गा रे मा पा नी दा पा धा मा गा रे मा पा नी सा सा रे नी दा पा धा मा गा रे गा नी सा। आप देखेंगे कि इसमें राग देश में जो है रे गा नी सा, इस प्रकार से हम षडज में जो मध्य षडज है उसमें हम बार बार वापस आते हैं। ऐसे ही जब हम ऊपर से अवरोह करते हैं तो अवरोह करते हुए हम सा नी दा पा, ये तो हम करेंगे ही, पर सा रे नी दा पा, ये जो है ये राग देश का एक विशेष जो है स्वर लगाव की एक पद्धति है। रे नी धा पा, फिर आगे धा मा गा रे, ये भी इस ये जो फ्रेज है ये पंचम को परे रखते हुए लांग कर धा मा गा रे, ये जो है ये राग देश में बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये राग ये खमाज में भी इस्तेमाल होता है धमा गा रे करके। तो कई लोग, वही जो मैंने कहा कि एक कंफ्यूजन सा रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि काफी थाट में रखा जाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि खमाज थाट में रखा जाना चाहिए। तो उसके कारण ये है। काफी थाट के लिए
रे और पा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस राग में रे और पा वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपने देखा है कि अवरोह करते समय हमें बार बार रे हम लेते हैं, और पंचम में हम बहुत अच्छे से इत्मीनान से हम न्यास करते हैं, अर्थात विश्राम करते हैं। हम जितनी बार आलापचारी करेंगे, हम पंचम में आके अच्छे से जो है इस पे समय लगा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, विश्राम ले सकते हैं, और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे की आलापचारी या राग को बढ़ाने का जो सिलसिला है वो शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका राग देश, जो आप बाद में मेरी वीडियो लेक्चर्स से इसका जो द्रुत ख्याल है, इसका जो लक्षण गीत है, ये सभी कुछ आप सीख सकेंगे। साथ ही में इसके साथ जो ताने हैं उनको भी आप सीख सकेंगे। तान और स्वरबद्ध लयबद्ध जो है आलाप, वो आप अपनी जो अभ्यास पुस्तिका दी गई है उसको साथ रखते हुए, और आप आराम से सीख सकेंगे वीडियो लेसन्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला राग हम लेंगे राग भूपाली। एक ब्रेक के बाद हम आते हैं राग भूपाली पे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम लोग जो बात करेंगे वो राग भूपाली के ऊपर बात करेंगे। राग भूपाली एक बहुत ही जैसे कहते हैं लोकप्रिय राग है, और सरल रागों में से एक है, ऐसा माना जाता है। और शुरुआती स्तर पर बच्चों को सिखाया भी जाता है, लेकिन इसे गाना बहुत मुश्किल ही है। अगर मैं कहूँ तो आपको राग भूपाली बहुत अच्छे अच्छे उस्तादों की मिलेगी, पर ऐसे जो कम सीखे हुए लोग होते हैं वो नहीं गा पाते हैं, क्योंकि राग भूपाली एक ऐसा राग है जिसके जिसके आसपास के कुछ ऐसे राग हैं जो उसमें मिश्रित हो जाता है, और उसको बहुत परिपक्वता के साथ ही संभाला जा सकता है। राग भूपाली जो मैंने सबसे पहले भी बात ही चल गई, तो मैं बताऊं कि इसकी जो समप्राकृतिक राग है, मतलब इसका जो स्वरावली है, उनकी सेम स्वरावली दूसरे राग में जो लगती है वो है राग देशकार। राग भूपाली में सा रे ग प धा ये 5 स्वर लगते हैं। राग देशकार में भी सा रे ग प धा ये 5 ही स्वर लगते हैं, और एकदम सीधे सीधे ही लगते हैं। कहीं वक्रता नहीं है, वक्र गति नहीं है, जिससे कि हम कहें कि ये राग इस राग से मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा बहुत तो अलग है। एक और भी राग है राग शुद्ध कल्याण। राग शुद्ध कल्याण का भी काफी हद तक जो है जो इसका जो रूप है, इसकी जो प्रकृति है, वो राग भोपाली से मिलता जुलता है। इधर राग शुद्ध कल्याण जो है वो भी कल्याण थाट से उत्पत्ति है उसकी, और राग भोपाली का भी उत्पत्ति जो है वो कल्याण थाट से है। तो ये तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थाट एक होने के कारण चलन भी दोनों का एक जैसा हो जाता है। तो इसलिए राग भूपाली को शुरुआती स्तर पर तो सिखा दिया जाता है बहुत जल्दी, लेकिन इसको
जब हम स्टेज में प्रस्तुतिकरण के लिए बैठते हैं, परिपक्व गायक के रूप में, गायिका के रूप में हम बैठते हैं, तो हमें दिक्कत आती है कि राग का रूप जो है वो हम सटीक बना के रखें। राग भूपाली 5 स्वरों का राग है, इसलिए इसका जाति क्या हुआ? इसकी जाति है औडव, औडव जाति, यानी आते हुए भी 5 स्वर हैं और जाते हुए भी 5 स्वर हैं। आरोह में भी 5 स्वर हैं, अवरोह में भी 5 स्वर हैं। इसका थाट, जैसा कि मैंने कहा कि ये कल्याण थाट का राग है। और अब इसकी जो वादी स्वर क्या है? इसका वादी स्वर है गंधार और संवादी स्वर है धैवत। अब वादी स्वर जब गंधार है तो आप समझ रहे हो कि राग के पूर्वांग में एकदम शुरुआत की तरफ ही आपका वादी स्वर रखा हुआ है, अर्थात ये राग अधिकतर नीचे ही खिलता है, या ऊपर भी जो पहला टेट्राकॉर्ड है, जो पहला अंग है, अगर हम तार सप्तक में जाते हैं तो ऊपर भी सारे गा तक ही ये इसका विन्यास होगा, इसकी आलापचारिता होगी। इसको हम जब खींचेंगे इसको तो यहाँ गंधार तक ही जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। जब किसी की आवाज़ जाती है वो पंचम तक जाता तो है, परंतु इस राग में मैंने जैसे कहा कि जो इसका पूर्वांग है वो ही बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। वो ही उस राग का जो है एक वो रस बनाता है और उसका वातावरण बनाता है राग का। तो इसलिए इसका जो वादी स्वर है वो है गंधार और संवादी स्वर है दैवत। अब आप देखेंगे कि इसका जो जब हम चलेंगे, हम इसकी जो चलन है वो किस प्रकार से होती है। सा रे गा रे, गा रे गा पा गा रे, गा रे गा प धा प गा रे, गा रे सा धा सा रे गा रे गा। इस प्रकार से इसकी चलन होती है। तो आपने देखा कि हमने स्वरावलियों के अंदर बार बार गंधार को लिया, पर ऋषभ भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट एक स्वर है, क्योंकि ऋषभ में हम बार बार आके स्वर का जो समूह है उसका अंत हम वहां पर रे पे कर रहे हैं। जैसे सा रे गा रे, गा पा गा रे, गा प धा प गा रे, गा सा रे सॉरी, ग सा रे ध सा रे ग रे ग। इस प्रकार से इस राग का अधिकतर जो विस्तार है वो किया जाता है। मैंने कहा था आपको शुरू में ही कि राग देशकार जो है ये इस राग से बहुत ही मिलता जुलता एक राग है। तो वो किस प्रकार से है, उसमें भी आप देखेंगे कि सा रे गा पा धा ही लग रहा है, परंतु फिर भी हम कह रहे हैं कि वो राग अलग है। उसमें जब हम विस्तार करते हैं तो हमारा सारा जो लक्ष्य होता है वो धैवत को छूने का लक्ष्य होता है। सा रे गा प धा 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 प गा प धा धा प गा रे गा प धा प धा धा प गा रे, सा रे गा प धा सा धा धा प गा प धा प धा। ये है देशकार को गाने का तरीका। तो केवल मात्र मतलब स्वरों के ऊपर अगर हम तवज्जो कम देते हैं तो ही उसका वातावरण
बिल्कुल अलग हो जाता है और वो दोनों राग अलग हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि राग भूपाली में हम बार बार जो है गंधार को छूने की कोशिश करते हैं, गंधार के इर्द गिर्द हम अपना जो है विस्तार करते हैं। राग की जो विन्यास होता है, राग का जो आलापचारिता होती है, वो सब हम गंधार के इर्द गिर्द करते हैं, सारे गरे सारे गा पा गा रे, इस प्रकार से। और जब हम देशकार का विस्तार करते हैं तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हर फ्रेज में ऑलमोस्ट दैवत को छू लें। तो सारे गा प गा प ध, इस प्रकार से हमारी जो विस्तार है वो उस प्रकार से होता है। तो इस वजह से वो उत्तरांग प्रधान राग है और भूपाली पूर्वांग प्रधान राग है। राग भूपाली का गंधार वादी और दैवत संवादी। इसका थाट जो है वो कल्याण थाट है। और अभी मैंने आपसे कहा था कि शुद्ध कल्याण से भी ये एक बहुत मतलब मिलता है ये राग। तो वो कैसे मिलता है? इधर कल्याण अंग का होने के कारण शुद्ध कल्याण भी जो है वो नीचे की तरफ ही गाया जाता है, नीचे की तरफ ही खिलता है, पूर्वांग प्रधान राग है। तो जो देशकार में हमने देखा कि ये उत्तरांग प्रधान राग होने के कारण इसका वातावरण डिफरेंट हो रहा है। शुद्ध कल्याण और भूपाली में ये समस्या आ जाती है कि दोनों ही पूर्वांग प्रधान राग हैं, तो दोनों में ही ये प्रॉब्लम आ जाती है। परंतु शुद्ध कल्याण में एक छिपा हुआ मध्यम है, जो कि तीव्र मध्यम का जो प्रयोग है शुद्ध कल्याण में छिपे हुए तरीके से इस्तेमाल होता है। वैसे कहने को कहा जाए कि सारे गा पा लगाते हैं, सारे गा पा रे, ये जो हमने लिया सारे गा पा रे, ये पा रे पा मगरे, ये माँ को हमने बिल्कुल छुपा के लिया है, किसी को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वहीं पर उसका पा का जो रंग है वो चेंज हो जाता है और वो भूपाली से अलग हो जाता है। एक और स्वर है जो हम बहुत प्रोमिनेंटली शुद्ध कल्याण में लेते हैं, वो है सा नी दा पा रे सा, अर्थात निषाद। हम निषाद लेते हैं शुद्ध कल्याण में, जो भूपाली में बिल्कुल नहीं लिया जाता। तो कई बार क्या होता है, जब पूर्वांग में हम विस्तार करते हैं तो सा रे गा रे गा पा गा रे, ये है भूपाली का विस्तार। और हम जब शुद्ध कल्याण का विस्तार करेंगे तो गा रे गा पा रे सा, ये हमारा जो है तरीका रहता है जब हम शुद्ध कल्याण में लेते हैं, ताकि तीव्र मध्यम की एक जो पुट है वो उसमें इस्तेमाल किया जा सके। तो ये है राग भूपाली, जो कि शाम के समय में गाया जाने वाला राग है। राग देश भी रात के समय में गाया जाने वाला राग है, रात के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। और भूपाली जो है रात के प्रथम प्रहर में, अर्थात अभी जब सर्दियां पड़ रही हैं तो 7 बजे से हम इसको गा सकते हैं, गर्मियों में हम इसको 8 बजे से गा सकते हैं। और ये जो है रात्रि का प्रथम प्रहर का राग है, कल्याण थाट का राग है, औरव जाति का राग है, इसका वादी है गंधार, संवादी है दैवत और पूर्वांग प्रधान राग है। तो इस प्रकार से आपने आज राग देश और राग भूपाली के बारे में जानकारी हासिल की। आगे आप इसकी जो द्रुत ख्याल का जो ऑडियो वीडियो है और सरगम गीत की जो वीडियो है, उसको इस बात को, इन लक्षणों को मद्देनजर रखते हुए आप उनको आसानी से सीख पाएंगे। धन्यवाद।